बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर वाक़ई से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 की टिडबिट्स को देखेंगे। तो पहला हमारा सवाल कहता है योर ब्रेन इज़ एन इनक्रेडिबल एग्जाम्पल ऑफ आवर कम्युनिकेशन नेटवर्क। हमारी लाइफ में हम जितने भी नेटवर्क्स देख रहे हैं, वो हमारे पास क्या है जी, कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं। जस्ट लाइक हम मोबाइल पे कॉल कर रहे होते हैं, हम इंटरनेट को ब्राउज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास किस एग्ज़ाम्पल हैं जी? कम्युनिकेशन नेटवर्क एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि हम इनके ज़रिए कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो कहते हैं हमारा जो ब्रेन है वो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क के एग्ज़ाम्पल के तौर पे काम करता है। कहते हैं न्यूरॉन्स सेंड सिग्नल टू ईच अदर अलाउइंग यू टू थिंक, मूव एंड एक्सपीरियंस इमोशंस। हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन्स के ज़रिए हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स के साथ जुड़ा होता है। कुछ न्यूरॉन्स ऐसी होती हैं जो कि ब्रेन से मैसेज को लेके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स तक जा रही होती हैं, और कुछ न्यूरॉन्स ऐसी होती हैं जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट से मैसेज को वापस ब्रेन तक ला रही होती हैं, और कुछ न्यूरॉन्स क्या होती हैं, दोनों का मिक्सअप होती हैं। तो कहते हैं हमारे पास न्यूरॉन्स जो है, हमारा जो ब्रेन है न्यूरॉन के ज़रिए कनेक्ट होता है, और ये न्यूरॉन्स के ज़रिए हमारे पास क्या होता है, ये न्यूरॉन वन बाय वन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो कहते हैं न्यूरॉन्स हमारे पास एक दूसरे को सिग्नल सेंड कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम थिंक कर सकें, हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकें और इमोशंस को एक्सपीरियंस कर सकें। कहते हैं दिस कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन इज़ व्हाट मेक्स आवर ब्रेन सो पावरफुल। तो कहते हैं जी इसी कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन की वजह से हमारा जो ब्रेन है वो इतना पावरफुल होता है। नेक्स्ट है जी, द ब्रेन प्रोड्यूसेस अराउंड 20 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सफिशिएंट टू ऑपरेट अ लो वोल्टेज एलईडी लाइट बल्ब। अच्छा, हमारे जो जितने भी कम्युनिकेशन हो रही होती है ब्रेन की न्यूरॉन्स के साथ या न्यूरॉन्स की ब्रेन के साथ, वो सारी हमारे पास इलेक्ट्रिक पल्सेस की सूरत में होती है। तो कहते हैं अगर हम उन इलेक्ट्रिक पल्सेस को अगर हम कलेक्ट करें, एक जगह पर हम उनको इकट्ठा करें, तो वो इस काबिल होती है कि हम उनसे 20 वॉट का इलेक्ट्रिक बल्ब या एलईडी लाइट बल्ब हम उसको जला सकें, ऑन कर सकें। तो कहते हैं प्रेजेंटेड हियर इज द ब्रेन्स रिमार्केबल एफिकेसी एज एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। उसे कहता है जी ये चीज़ हमें बताती है कि हमारा ब्रेन कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो कहते हैं द इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग through your brain moves at about 268 miles per hour which is faster than a Formula 1 race car। अच्छा, कहते हैं हमारी ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट्स तक जो इंफॉर्मेशन जा रही होती है उसकी स्पीड कितनी होती है जी, 268 माइल्स पर आवर। मतलब कि अगर हम 268 माइल्स को, मतलब ये इसको आप मल्टीप्लाई कर ले 1.6 के साथ, तो 1 किलोमीटर आ जाएगा। तो कहता है अगर आप इतनी हमारे पास फासला हो अगर हमारी बॉडी का, तो वो 1 घंटे में इतना डाटा ट्रैवल होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो कहते हैं ये इतनी स्पीड है कि हमारी जो दुनिया में जो सबसे तेज़ कारें हैं उनके लिए एक रेस मुनक्किद की जाती है, जिसे हम फार्मूला 1 रेस कार कहते हैं। तो कहते हैं उस से भी ज़्यादा स्पीड के साथ डेटा जो होता है हमारी बॉडी में ट्रैवल कर रहा होता है। फिर कहता है योर ब्रेन एज अ बायोलॉजिकल सिस्टम हैज़ अराउंड 86 बिलियन न्यूरॉन्स। अच्छा, कहता है हमारी पूरी बॉडी में या हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं जी, 86 बिलियन न्यूरॉन्स होती हैं। कहता है ईच न्यूरॉन वा इफ ईच न्यूरॉन वाज अ पर्सन, इट्स लाइक अ पॉपुलेशन अबाउट अबाउट 10 अर्थ्स ऑल इंटरैक्टिंग साइमल्टेनियसली। अच्छा, कहता है ये न्यूरॉन इतनी ज़्यादा होती हैं कि अगर हम एक न्यूरॉन को कंसीडर करें कि ये एक बंदा है हमारी दुनिया में, तो ये इतनी ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं कि जितने हमारे पास 10 गुना ज़मीन के बराबर बंदे हों, उतने हमारे एक सिर्फ ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं। और कहता है ये सारी न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं, एक दूसरे के साथ वो राब्ता कर रही होती हैं। लास्ट है, कहता है द ह्यूमन ब्रेन कैन परफॉर्म अबाउट 10 रेज़ पावर 16 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड एफिशिएंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स इन एग्जिस्टेंस। अच्छा, कहता है ह्यूमन ब्रेन हमारा जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो 1 सेकंड के अंदर अंदर 10 रेज़ पावर 16 ऑपरेशन, मतलब क्या है जी, आप 10 लिखें, इसके साथ आप 15 ज़ीरो और लगा दें, इतने ज़्यादा वो ऑपरेशंस 1 सेकंड के अंदर परफ़ॉर्म कर होता है। तो कहता है इसकी यही चीज़, इसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और कहता है, और अब ये रिसर्च भी हुई है कि आज तक जितने भी पावरफुल कंप्यूटर बने हैं, चाहे वो सुपर कंप्यूटर है, चाहे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जैसे भी कंप्यूटर है,
कहता है ये सारे कंप्यूटर अभी भी हमारे ब्रेन से 10 टाइम्स लेस एफिशिएंट है। इतना अल्लाह जी ने हमें पावरफुल दिमाग दिया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये ह्यूमन बॉडी एंड इट्स डीएनए सिस्टम। कहता है कंसिडर योर बॉडी एज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड इफेक्टिव सिस्टम। कहता है हमारा जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, पेचीदा और इफेक्टिव सिस्टम है। अब देखिए ना, अल्लाह जी ने हमें 2 कान दिए हैं जिसके ज़रिए हम सुन रहे होते हैं। अल्लाह जी ने हमें एक ऐसा दिल दिया है, दिल की सूरत में हमें एक ऐसा पंप हमारी बॉडी में लगा दिया है कि ये दुनिया की सबसे पावरफुल मोटर है और ये लगातार काम कर रहती है, कभी थकती नहीं है। ठीक है, अल्लाह जी ने हमें कितना बेहतरीन सिस्टम दिया है और ये हमारे पास आगे हम जाके पढ़ेंगे कि डीएनए की लेंथ कितनी है। अल्लाह जी ने एक इंसान के अंदर कितनी बड़ी चीज़ें, कितनी चीज़ें रखी हुई हैं। कहता है इट इज अ रिमार्केबल सिस्टम कंप्राइजिंग सब सिस्टम सच एज सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। कहता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स कलेक्टिवली काम कर रहे हैं। जिस तरह वो आपको एग्जांपल दे रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्या होता है जी, जो दिन से खून को लेके जा रहा था बॉडी पार्ट्स तक और बॉडी पार्ट से वापस वो दिल तक खून को लेके आ रहा था। ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके ज़रिए हमारा ब्रेन जो है हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स तक इंटरेक्ट कर रहता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा जो खुराक को हज़म करने वाला सिस्टम होता है। कहते हैं द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सर्कुलेट्स ब्लड। वही बात जो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। कहता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसी का नाम है। कहता है ये क्या कर रहा है, ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है हमारी बॉडी में। द रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन एंड द सेरेब्रल सिस्टम प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे के ज़रिए हम मतलब सांस लेने वाला सिस्टम है, कहता है उसका क्या मकसद है कि वो हमारी बॉडी को के लिए वो ऑक्सीजन सप्लाई कर होता है। और जो सेरेब्रल सिस्टम है, सेरेब्रल हमारी बॉडी हमारे ब्रेन के अंदर एक हिस्सा है, उसको हम सेरेब्रल कहते हैं। कहते हैं उस सिस्टम का काम क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है, मतलब जो इंफॉर्मेशन उसे मिलती है हमारे 5 सेंसेस के ज़रिए उसको प्रोसेस कर रहा होता है। पर कहते हैं इंडिविजुअली ईच हैज़ अ डिस्टिंक्ट फंक्शन येट कोलैबोरेट्स टू इंश्योर आवर सर्वाइवल एंड वेल-बीइंग। अच्छा, कहते हैं हर फंक्शन का अपना खास काम है, लेकिन सारे जब मिलते हैं तो हमारी एक बॉडी, हमारी एक जिस्म मुकम्मल बनता है। अब देखें ना, जिस तरह हमारी कार में पीछे हम पढ़ के भी आए हैं, कार में क्या है जी, कार में मुख्तलिफ सिस्टम है जी, ब्रेक का सिस्टम है, इंजन का अपना काम है, ठीक है, सीट्स का अपना काम है, स्टीयरिंग का अपना काम है, हर चीज़ का, हर बॉडी पार्ट का, सॉरी हर उस गाड़ी के हर जितने पार्ट्स हैं उन सब का अपना अपना काम है। लेकिन सारे मिलकर एक कलेक्टिवली काम क्या कर होते हैं, इंसान को आसानी के साथ एक जगह दूसरी जगह पहुंचा रहे होते हैं। यही काम हमारी बॉडी में भी है कि उसमें एक फंक्शन ख़राब हो सिस्टम तो चल जाता है, लेकिन क्या है कि जब सारे मिलते हैं आपस में, अच्छे तरीके से मिलते हैं, तब जाके हमारी बॉडी होती है इस काबिल होती है कि वो सर्वाइव कर सके। फिर कहते हैं जी डीएनए इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। डीएनए क्या है जी? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ऐसा हमारे पास सिस्टम है, एक ऐसी चीज़ है जो कि क्या करती है जी, जो कि आने वाली नस्ल के लिए सेट करती है कि उसमें क्या-क्या हेरिडिटी, क्या-क्या करैक्टर ट्रांसफ़र होंगे, कि मतलब हमारे कौन-कौन से करैक्टर हैं जो कि आगे अ, हमारे आने वाली नस्ल में ट्रांसफ़र होंगे, या हमारे क्या-क्या करैक्टर हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं। वो सब का ब्लूप्रिंट नक्शा जो होता है वो हमारे डीएनए के अंदर मौजूद होता है। कहते हैं इट्स अ सिस्टम दैट कंटेन्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, डेवलप एंड रिप्रोड्यूस, पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कहता है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ग्रो करेगा, उसके जो आई है उसका कलर क्या होगा, उसके हेयर का कलर क्या होगा, हेयर उसके कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, वो फ्लैट फीट होगा या उसके पाँव थोड़े से अंदर से मुड़े होंगे, ठीक है। इसके अलावा उसकी आँखें कैसी होंगी, उसका नाक कैसे होगा, उसका कद कैसा होगा, उसकी इंटेलिजेंस कैसी होगी, उसके हाथ-पाँव कैसे होंगे, उसका बॉडी का कलर कैसा होगा, उसका आई कलर कैसा होगा। इत ये जितने भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ये सारी हमारे डीएनए के अंदर मौजूद होती है। वो डेवलप कैसे होगा और वो रिप्रोड्यूस कैसे होगा, और कहते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन कैसे पास हो रहती है, डीएनए ही हमारे पास इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ईच सेल इन आवर बॉडी
रीड्स दिस ब्लूप्रिंट टू नो व्हाट टू डू। अच्छा कहता है जितने भी सेल हैं हमारी बॉडी के अंदर वो इस ब्लूप्रिंट को डीएनए को रीड करके वो ये समझते हैं कि उस सेल ने क्या परफॉर्म करना है। और कहता है जी व्हेन ऑल द डीएनए इन अ सिंगल ह्यूमन सेल इज एक्सटेंडेड इट मेजर्स अबाउट 10 मीटर्स इन लेंथ। अब देखें एक डीएनए एक सिंगल सेल के अंदर जो डीएनए है कहता है अगर हम उसको जमा कर लें तो उसकी कितनी लेंथ बनती है तकरीबन 10 मीटर पड़े या हमें 2 मीटर इन लेंथ है। तो 2 मीटर इंसान की लेंथ कितनी होती है जी इंसान की हाइट अगर हम देखें तो वो 2 मीटर नहीं होती उससे वो कम होती है ऑलमोस्ट 1.6 1.8 आई थिंक इस तरह होती है। अब एक सेल के अंदर डीएनए होता है जिस जो हमारी अपनी हाइट से क्या होता है जी बड़ा होता है। तो कहता है द टोटल long of the DNA in your body extends to the sun and back more than 600 times। कहता है अगर हम हमारी बॉडी में अरबों खरबों सेल है अगर हम उनमें से तमाम में से डीएनए निकालें अगर हम उनको एक लाइन में रखें तो कितना डिस्टेंस है कितनी लंबी लाइन बनेगी कि आप सूरज तक जाओ वापस आओ कितनी दफा वापस आओ 6000 दफा आप आ जा सकते हो। इतना ज़्यादा डीएनए एलर्जी ने हमारे जिस्म के अंदर रखा है। तभी तो एक आयत है ना फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो हम अपने रब की कौन-कौन सी नेमत को झुटलाएँगे उन्होंने हमें आँखें दी, कान दी, 5 सेंसेस दिए इसके अलावा एक हमें मुकम्मल इंसान उन्होंने बनाया, मुकम्मल शख्सियत उन्होंने हमें बनाई। तो हमें हर हाल में अल्लाह जी का शुक्र अदा करना चाहिए। आगे जी आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग सिस्टम कहता है द मेट्रो ट्रेन सिस्टम इन लाहौर इज एन आर्टिफिशियल सिस्टम क्रिएटेड फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। कहता है जो हमारे जो है सूबे का जो दारुल खिलाफा है लाहौर उसके अंदर मेट्रो ट्रेन सिस्टम बनाया गया है। कहता है ये आर्टिफिशियल सिस्टम है किस लिए बनाया गया है एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। द रेलवे सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्स ट्रेन स्टेशन एंड कंट्रोल सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट पीपल बिटवीन लोकेशन। अच्छा कहता है जो रेलवे सिस्टम है कहता है इसमें क्या-क्या शामिल है इसमें ट्रैक्स शामिल हैं वो मतलब वो जो रेलवे की पटरी है वो शामिल है, ट्रेनें शामिल हैं, इसमें स्टेशन शामिल है और कंट्रोल सिस्टम शामिल है जिसके ज़रिए मतलब जैसा कि कंट्रोल सिस्टम है कि हमने टिकट देना है ठीक है उसके लिए फिर ट्रेन के अंदर बैठने के लिए कंट्रोल सिस्टम है ठीक है। तो कहता है सारे हमारे पास इसमें शामिल है। कहता है दैट ट्रांसपोर्ट पीपल बिटवीन लोकेशन कहता है इसकी वजह से क्या होता है जी इंसान जो है वो एक जगह दूसरी लोकेशन पे वो इजीली ट्रांसफर हो रहे होते हैं जा रहे होते हैं जी। पर कहता है द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट वर बिल्ट इन क्लीवलैंड ओहायो इन 1914। जो पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट थी वो कहाँ बिल्ट हुई थी वो हमारे पास क्लीवलैंड ओहायो में बिल्ट हुई 1914 में। कहता है मॉडर्न ट्रैफिक सिस्टम्स यूज स्मार्ट सेंसर्स एंड एआई टू एनहांस सेफ्टी एंड फ्लो। जो कहता है मॉडर्न ट्रैफिक सिस्टम है वो क्या देखते हैं जी कहता है जो मुख्तलिफ हमारे स्मार्ट सेंसर होते हैं उनके अंदर उसको देख के और एआई को लेकर वो क्या कर रहे हैं वो हमारे पर मॉडर्न ट्रैफिक सिस्टम में चीज़ें शामिल होती हैं ताकि कैसे इन्हांस कर सकें सेफ्टी को इन्हांस कर सकें और फ्लो को बढ़ा सकें। फॉर एग्जांपल हमारा जो ट्रैफिक सिस्टम है वो ये देखता है जी हाँ जी अब हमारे पास एक रोड है चौक है उसमें जी लेट्स से मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आप उसको इजीली समझ सकें। लेट्स से मेरे पास एक चौक है हमारा ट्रैफिक सिस्टम देख रहा है जी भाई इस तरफ से हमारे पास बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं ठीक है इस तरफ वो जा रही हैं लेकिन इस तरफ से हमारे पास क्या है जी ये इस साइड में ट्रैफिक कम है और इस साइड में ट्रैफिक क्या है जी ज़्यादा है। तो हमारा ट्रैफिक सिस्टम खुद ये डिसाइड करेगा कि इस साइड को ज़्यादा टाइम दिया जाए और इस साइड को कम टाइम दिया जाए क्योंकि इस साइड पे जो है गाड़ियाँ वो कम है और इस साइड पे हमारे पास क्या है जी गाड़ियाँ ज़्यादा है। तो उससे क्या होगा फ्लो भी बढ़ जाएगा और वो कहता है जी इस तरीके से सेफ्टी भी बढ़ रही है क्योंकि एआई सेंसर वो देख लेते हैं भाई कहाँ पे हमारे पास क्या है जी कहाँ पे गाड़ी का फ्लो ज़्यादा है इसके अलावा कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है कहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो उस तरीके से हमारे पास क्या है जी एआई के ज़रिए कहते हैं हम इन चीज़ों को इन्हांस कर देते हैं। फिर कहता है जी एआई सिस्टम सच एज सिरी एंड एलेक्सा कैन रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन स्पीच। ये चीज़ कोई ढकी छुपी नहीं है आजकल बच्चे बच्चे को पता है कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एआई सिस्टम है जस्ट लाइक सिरी है एलेक्सा है इसके अलावा गूगल का अपना सिस्टम है जो क्या करता है जो हमारी स्पीच को रिकॉग्नाइज करके उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है जी।
तो कहते हैं these examples demonstrate how computer systems may interact with humans naturally through complicated algorithms and data processing। अच्छा, पहले पहले हमारे पास क्या होता था जी, हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता था, मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास चिप्स होती थी, ठीक है। हम उस चिप्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते थे। फिर उसके बाद हमारे पास वक़्त गुज़रता गया, फिर हमारे पास कीबोर्ड आया, फिर माउस आया, ठीक है। फिर हमने टच स्क्रीन का इस्तेमाल करना शुरू किया और अब क्या है जी, अब आप मुँह से बोल के भी कमांड कंप्यूटर को समझा सकते हैं अपनी। तो कहते हैं ये जो हमारे पास कंप्यूटर के साथ जो हमारे पास इंटरेक्शन है, कहते हैं ये हमारे पास कोई इतना आसान काम नहीं है। इसके पीछे बहुत कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स होते हैं। एल्गोरिथम हमारे पास क्या होते हैं जी, ये आगे शायद आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, उसमें ये होता है कि एल्गोरिथम हमारे पास एक किसी भी काम को करने की रेसिपी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आप अपने घर में चाय बनाते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, ठीक है? मतलब कि चाय डेचकी को चूल्हे पे रखा, फिर उसमें दूध डाला, फिर चीनी डाली, फिर पत्ती डाली, फिर इंतज़ार किया, थोड़ी देर बाद उसको उबाल आया। तो इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी कोई भी काम है, उसको करने के तरीक़ाकार को एल्गोरिथम कहते हैं जी। और कहते हैं ना सिर्फ़ इसके पीछे कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स होते हैं, इसके अलावा इसके साथ डेटा प्रोसेसिंग भी शामिल होती है। फिर लास्ट में कहता है जी वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताता है, कहता है इट्स एन इमर्सिव डिजिटल वर्ल्ड एनेबल एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन एज इफ यू वर फिजिकली प्रेजेंट। कहते हैं वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे पास है। कहते हैं ये हमारे पास एक डिजिटल वर्ल्ड होती है, जिसके ज़रिए कहते हैं जी हमारे सामने हम ये समझते हैं कि हमारे सामने वो काम हो रहा है, हमारे सामने बंदा कहीं और बैठा होता है, तो हम ये समझते हैं कि बंदा हमारे सामने बैठ के हमसे बातें कर रहा है, या कोई और चीज़ है, वो कार कहीं और पे है, हमें ये सामने सामने कार नज़र आ रही है। ये टेक्नोलॉजी कहता है जी हैज़ सेवरल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग गेम्स, गेमिंग, टीचिंग एंड एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग। कहता है ये टेक्नोलॉजी कहाँ इस्तेमाल होती है जी, मुख्तलिफ किस्म की गेम्स में इस्तेमाल हो रही थी। हमें वो ग्लासेस से पहना देते हैं, उसके ज़रिए हम गेम्स खेल रहे होते हैं वर्चुअल रियलिटी में। हमें बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हम गेम के अंदर हैं और गेम हमारे आगे-पीछे चल रही है। ऐसे ही वर्चुअल रियलिटी हमारे पास टीचिंग में यूज़ हो रहती है। हमारे पास कॉलिंग में तो अभी तक नहीं आई, लेकिन उम्मीद है जल्द ये चीज़ कॉलिंग में भी आ जाएगी। इस तरीके से एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग जो है, उनको ट्रेनिंग के लिए उनको क्योंकि हमारे पास किसी भी एस्ट्रोनॉट को, किसी भी खलाबाज़ को किसी खलाई स्टेशन पे भेजना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। इसके ज़रिए कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा है। तो उस कॉस्ट से बचने के लिए वहाँ पे किसी भी अनहोनी चीज़ से बचने के लिए एस्ट्रोनॉट को इसी ज़मीन पर ट्रेनिंग कराई जाती है। तो उसके लिए उनको वर्चुअल रियलिटी के मराहिल से गुज़ारा जाता है। उनको वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए ट्रेनिंग कराई जाती है कि अभी आप खला में हैं, आपके साथ ये मसला आ गया तो आप उसको कैसे डील करेंगे, ये मसला आ गया तो आप उसको कैसे डील करेंगे। तो ये सब कहता है जी हम इसको वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए ये मुमकिन होता है। इस तरीके से आजकल आप देख लें ड्राइविंग हमारे पास जो हो रखी है, ड्राइविंग मुख्तलिफ हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन आ गई जिनके ज़रिए हम ड्राइविंग सीखते हैं। तो वो भी हमारे पास कहते हैं वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए आपको ये फ़ील कराता है कि भाई आप ट्रैफ़िक के अंदर हैं, तो आप अपनी गाड़ी को कैसे पार करेंगे, ठीक है, आपने कैसे कितनी स्पीड पर जाना है, ये सब वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए हो होता है। इस तरीके से हमारी जो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स है, वहाँ पर जहाज़ों की पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी वर्चुअल रियलिटी का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है, इसको हम देख लेते हैं जी। अच्छा, कहते हैं इंटरनेट सिस्टम, कहते हैं व्हेन यू सेंड एन ईमेल और ब्राउज़ द इंटरनेट, डेटा ट्रैवल थ्रू केबल्स एंड एयरवेज़ अक्रॉस द वर्ल्ड इन जस्ट सेकंड। अच्छा, कहता है कब? जब आप किसी को ईमेल भेज रहे होते हैं या आप इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो डाटा है वो तारों और एयरवेव्स तारे तो मतलब जो केबल्स होती हैं, एयरवेव्स का मतलब है कि हम सैटेलाइट से कम्युनिकेट भी कर होते हैं। हमें तो हम तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे जो आईएसपीज़ होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, वो सैटेलाइट्स के ज़रिए भी कम्युनिकेट कर होते हैं। तो कहता है ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ केबल्स के ज़रिए, सैटेलाइट के ज़रिए कम्युनिकेशन हो सकती है। तो इसी तरीके से जब हम बीटीसेल के साथ कनेक्ट होते हैं उसके वाईफ़ाई के ज़रिए, तो सबसे पहले हमारी जो कम्युनिकेशन होती है मोडेम तक, वो एयरवेव्स के ज़रिए ही हो रही होती है। तो कहते हैं हमारा जो डाटा है वो केबल्स के ज़रिए और एयरवेव्स के ज़रिए पूरी दुनिया में घूम जाता है
और कहता है जी वो कितने सेकंड का टाइम लेता है, जस्ट सेकंड्स का, मतलब बहुत जल्दी हमारा डाटा जो है वो पूरी दुनिया में जिधर भी बंदा है उसको वो डाटा पहुंच जाता है, ईमेल पहुंच जाती है। तो कहता है इट्स लाइक सेंडिंग अ लेटर दैट गेट्स डिलीवर्ड इंस्टेंटली रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस। कहता है ये ऐसा ही है कि आपने किसी को खत भेजा और वो खत हमारे पास क्या है जी, वो दुनिया में किसी भी जगह पर चंद सेकंड के अंदर अंदर पहुंच गया। डिस्टेंस का यहाँ पे कोई भी अब डिस्टेंस नहीं रहा, क्योंकि अब इसी तरह वजह से इंटरनेट हमारी जो दुनिया है उसको ग्लोबल विलेज भी बोला जाता है, क्योंकि हम पूरी दुनिया में किसी बंदे के साथ किसी भी जगह पर इंटरेक्ट कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं। हम उसके साथ लाइव वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम उसके साथ फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ठीक है। हम मुख्तलिफ तरीके से हम उसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं जी। फिर है जी, कहते द इंटरनेट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड सिस्टम्स एवर क्रिएटेड। कहते हैं जो इंटरनेट है वो दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है, मैन मेड सिस्टम है जो कि इंसान ने आज तक बनाए। इंसान ने बहुत सारे सिस्टम बनाए हैं लेकिन जो सबसे बड़ा सिस्टम है एरिया वाइज वो हमारे पास क्या है जी, वो इंटरनेट ही है। तो कहते हैं इट्स अ वास्ट नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर टू शेयर इंफॉर्मेशन मच लाइक हाउ आवर ब्रेन्स न्यूरॉन कम्युनिकेट। कहते हैं ये जो इंटरनेट है हमारे पास क्या है जी, ये नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं। कहते हैं हमारे पास इसमें क्या होता है जी, इंटरनेट पे हमारे पास ये मुख्तलिफ कंप्यूटर हमारे पास कनेक्टेड होते हैं पूरी दुनिया में। और कहता है जी ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर होते हैं। क्यों कम्युनिकेट करते हैं? ताकि इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके। कहता है जिस तरीके से हमारा जो ब्रेन का अभी ऊपर पढ़ा गया हो, जिस तरह हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स कम्युनिकेट कर रही हैं, ऐसे ही हमारे इंटरनेट पे ये कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फिर कहते हैं व्हेन यू सेंड अ मैसेज इट ट्रैवल्स थ्रू मल्टीपल नेटवर्क्स बिफोर रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन ऑल विद इन सेकंड। ऐसा कहता है जब आप मैसेज को भेज रहे होते हैं दुनिया में किसी भी जगह पर, तो कहते हैं मुख्तलिफ नेटवर्क से गुजरता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए आपने अपने घर के अंदर एक नेटवर्क बनाया मोडेम के साथ, ठीक है। ये सारा डाटा मोडेम के ज़रिए फिर हमारी जो लोकल हमारे पे पीटीसीएल का हमारे पास जो ऑफिस होता है वहाँ तक पे जाती है कम्युनिकेशन। फिर वहाँ से पीटीसीएल के मेन हमारे पास जो हेड ऑफिस है वहाँ तक जाती है। फिर हमारे पास आगे ये हमारे पास मुख्तलिफ केबल्स हैं, वो मुख्तलिफ कंट्री से होकर मुख्तलिफ नेटवर्क से होकर हमारा डेटा जा रहा होता है। एक नेटवर्क हमने घर में बनाया है, फिर उससे बड़ा नेटवर्क हमारे जो लोकल हेड ऑफिस है वहाँ पे है, फिर उससे पूरे पाकिस्तान का हमारे पास डाटा एक मेन जगह पर आता है जिसके ज़रिए फिर मुख्तलिफ कंट्री से होके मुख्तलिफ नेटवर्क से होके होके हमारे जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक हमारा डाटा जा रहा होता है जी। अच्छा जी, फिर कहता है जी व्हेन यू सेंड द मैसेज इट ट्रैवल्स थ्रू मल्टीपल नेटवर्क। अच्छा जी, ये हो गया जी। फिर है जी थर्ड है जी डाटा ऑन द इंटरनेट ट्रैवल्स एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा कहता है जितनी हमारे पास हमारी जो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट चीज़ है वो हमारे पास क्या है जी, वो लाइट है। लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो कहता है हमारे पास जो डाटा होता है जो इंटरनेट पर डाटा ट्रैवल करते हैं वो तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर बराबर ही होता है जी। When you send a message or browse a website, your data can cross continents almost instantaneously। कहता है जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं या आप किसी ब्राउज को आप किसी वेबसाइट को आप सर्च करते हैं तो कहता है आपका डाटा जो है विद इन सेकेंड या कहते हैं फ़ौरन फ़ौरन क्या कहते हैं आपके जो बराज़म है उनको वो छोड़ देता है। इतनी स्पीड से वो ट्रैवल कर लेता है, मतलब एक ही सेकंड के अंदर वो कितने कॉन्टिनेंट्स को वो छोड़ देगा, मतलब इतनी स्पीड से वो ट्रैवल करेगा। लास्ट नंबर पर जी देयर आर ओवर 1.5 बिलियन वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट टुडे एंड मोर देन 4 बिलियन पीपल्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट ग्लोबली। कहता है हमारी कितनी वेबसाइट है दुनिया में जी, इस वक्त 1.5 बिलियन वेबसाइट्स है जो कि इस वक्त एक्टिव हैं हमारे इंटरनेट पे। और कहता है तकरीबन हमारी आधी दुनिया इस वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड है। 4 बिलियन पीपल्स ऑलमोस्ट वो कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ। अच्छा कहता है दैट्स मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। कहता है ये हमारे पास क्या है जी, तकरीबन आधी दुनिया से ज़्यादा हमारे पास लोग जो हैं वो इस वक्त इंटरनेट के साथ वो जुड़ चुके हैं। तो ये तो थे हमारे पास टिडबिट्स से। मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट है बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।